अब तक हम में से ज्यादातर लोगों ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर सुना होगा। बिटकॉइन क्या है? अपनी वेबसाइट के अनुसार बिटकॉइन लेन देन का प्रबंधन करने के लिए बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण या बैंकों के साथ काम करने के लिए पीयर टू पीयर तकनीक का उपयोग करता है। बिटकॉइन जारी करना नेटवर्क नोड्स द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अनिश्चितताओं के बीच एल साल्वाडोर 7 दिसंबर 2021 से बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाने वाला पहला देश बन गया। सरकार ने चिवो के नाम से जाना जाने वाला एक राष्ट्रीय डिजिटल वॉलेट भी स्थापित किया है, जो अंग्रेजी में कूल का अनुवाद करता है। नागरिक वॉलेट में साइन इन कर सकते हैं। वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों को सरकार बिटकॉइन में $30 दे रही है। विदेशी जो देश में 3 बिटकॉइन निवेश करते हैं, जो $1,40,000 के बराबर है, उन्हें निवास दिया जाएगा। वर्तमान में एल साल्वाडोर अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है। बिटकॉइन के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोलने वाला पहला देश होने के नाते दक्षिण अमेरिकी देश को लगता है कि यह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि उनका मानना है कि इससे क्रिप्टो करेंसी वाले निवेशकों को अपने देश में इसका अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी बड़ी योजनाएं हैं। वह चाहते हैं कि एल साल्वाडोर की सरकारी भूतापीय उपयोगिता देश के ज्वालामुखियों से ऊर्जा का उपयोग करके बिटकॉइन का खनन करे। एल साल्वाडोर में बिटकॉइन को अपनाने के बारे में संदेह है। क्रिप्टो करेंसी उन्माद में शामिल होने वाले नागरिकों को दिया गया $30 अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन समग्र प्रभाव अल्पकालिक बढ़ावा देने की संभावना है। उदाहरण के लिए अन्य देशों में कोविड-19 प्रोत्साहन भुगतान जैसे समान प्रभाव लोगों द्वारा पैसा खर्च करने के बाद समाप्त हो गए। यह भी अनिश्चित है कि क्या एल साल्वाडोर की कर्ज में डूबी सरकार इसे वहन कर भी सकेगी। यह स्पष्ट नहीं है कि एल साल्वाडोर में नए बिटकॉइन कानून का मतलब है कि सभी निजी व्यवसायों को बिटकॉइन स्वीकार करना चाहिए। जून 2021 में पारित अपने मूल कानून में यह कहा गया था कि प्रत्येक आर्थिक एजेंट को बिटकॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करना चाहिए जब वह किसी अच्छी सेवा का अधिग्रहण करता है, लेकिन इसने विरोध और संदेह को जन्म दिया। इसके बाद एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अगस्त में ट्वीट किया था कि कारोबारियों को बिटकॉइन स्वीकार नहीं करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन को व्यापक रूप से अपनाने में कई साल लगेंगे। एल साल्वाडोर लोगों को क्रिप्टो करेंसी को डॉलर में बदलने की अनुमति देने के लिए 200 बिटकॉइन ATM स्थापित कर रहा है। देश की केवल 30% आबादी के पास बैंक खाता भी है। अमेरिकी डॉलर अभी भी एल साल्वाडोर में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही इसका उद्देश्य बिटकॉइन की ओर बढ़ना है। एक और खबर यह है कि पनामा जल्द ही बिटकॉइन को वैध बनाने की योजना बना रहा है।